हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस भारतीय ज्योतिष के प्रोग्राम में। मैंने भारतीय शब्द इसलिए जोड़ा क्योंकि कुछ लोग ज्योतिष को मानते हैं, एस्ट्रोलॉजी को ज्योतिष से जोड़ते हैं, है भी कहीं ना कहीं संसार के हर कोने में सितारों को देखकर भविष्य के बारे में जानने की कोशिश की गई है, क्योंकि हम इस यूनिवर्स का पार्ट हैं। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड में कहीं भी हो रहा है या होने की संभावना है वो कहीं ना कहीं हमारे सेल्स, हमारी अंदर भी हो रहा है। इसीलिए जैसे ब्रह्मांड की स्थिति का हम पे फर्क है, उसी तरह से हमारे कैसा सिविलाइजेशन है उसका ब्रह्मांड पे फर्क होता है। इसी आधार पे कलयुग, सतयुग, त्रेतायुग आदि युग माने गए हैं। और ज्योतिष कोई ऐसा नहीं है कि किसी ऐसे लोगों ने सोचा। ज्योतिष के जो प्रवर्तक हैं, जो शुरुआत जहाँ की, उनमें से एक आर्यभट्ट हैं, बाराहमीर हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग ज्योतिष के फैन रहे हैं, जिन्होंने ज्योतिष के बारे में बुक्स लिखी हैं। आर्यभट्ट आप जानते ही हैं, सभी जानते हैं, वो मैथमेटिशियन भी थे, एस्ट्रोनॉमी में भी उनकी बहुत रुचि थी। और उन्होंने हमको ग्रहणों के बारे में बताया इतने साल पहले। इसका मतलब भले ही उन्होंने राहु केतु कहा हो, भले ही इसको स्टोरी से जोड़ा हो, पर पता तो था उन्हें, तभी तो उनको छाया ग्रह कहा गया। छाया कहीं होती तो है नहीं, है ना। तो ये जो भारतीय ज्योतिष का जो प्रोग्राम है उसमें मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अगर आप उसमें विश्वास करते हैं, रुचि रखते हैं, तो फिर आप आगे बढ़ते हैं। हम तुला राशि के लिए क्या लेकर आए ग्रह सितारे हमारे, और ये एक ओवरऑल प्रेडिक्शंस हैं। ये जन्म पत्री नहीं है आपकी, जिसके बारे में चाणक्य ने कहा है कि आपका प्रारब्ध तो जन्म के समय ही तय हो जाता है। और इसमें भी ये बात कहूँ कि एकदम जन्म जो ज्योतिष है उसमें प्रेडिक्शन जो है वो जरूर नहीं कि आपका हर बार सत्य हो। जैसे आप वेदर का प्रेडिक्शन देखते हैं, या फिर जैसे मेडिकल साइंस में भी जो लोग डॉक्टर्स हैं वो जानते हैं कि हर बार एक दवाई एक ही तरह से काम करे, ऐसा नहीं होता है। और ये तो एकदम ओवरऑल है, कितने तुला वाले हैं सभी के लिए है। पर हाँ, इसको देखते हैं, पहले से ही हम देखते आए हैं, इससे एक आइडिया होता है कि क्या संभावनाएं हैं। और अगर हमारी अच्छी दशा चल रही है और करियर के लिए इस बार ये चार्ट अच्छा दिखा रहा है तो लाभ हो जाएगा। अगर हमारी अच्छी दशा नहीं चल रही है और गोचर में भी सही नहीं आ रहा है तो फिर दिक्कत रहेगी। इस तरह से हम देख सकते हैं। तो देखिए, जल्दी से बढ़ जाते हैं अपने चार्ट के ऊपर। 11वें भाव जो एकादश भाव है, जो लाभ भाव है, जिसमें हर एक ग्रह का गोचर शुभ होता है, वहां खुद राशि के स्वामी शुक्र बैठे हैं, साथ में मंगल भी आ गए हैं। तो दो ग्रह बहुत अच्छी अवस्था में हैं। केतु बैठे ही हैं बहुत दिनों से, आपके प्रथम भाव में बैठे हैं, बहुत शुभ नहीं मानते इसको। शनि जो है पंचम भाव में है, अपनी राशि में ये अच्छी बात है। शनि का पंचम में होना अच्छा नहीं है, पर अपनी राशि में होना अच्छा है। वक्री है, इसके बारे में आएंगे। सप्तम भाव में राहु और गुरु बैठे हैं। गुरु का सप्तम भाव में होना अच्छा है, राहु का उतना ग्रेट नहीं है। अब ये गुरु चांडाल योग बन गया सप्तम में, इसके बारे में बात करेंगे। और जो दसम भाव है वहां पर सूर्य और बुध हैं। दसम भाव में सूर्य का होना अच्छा है, बुध का होना भी अच्छा है। सूर्य यहाँ पर 16 तारीख को आएंगे, 16 से पहले जो है बुध आपके नवम भाव में रहेंगे, भाग्य के भाव में रहेंगे। इसी तरह शुक्र भी यहाँ पर 7 जुलाई को आने वाले हैं, 7 से पहले वो दसम में रहेंगे। अब आ जाते हैं क्या इसका रिजल्ट निकल कर आएगा। देखिए, दसम भाव में सूर्य है, नवम भाव में सूर्य है, और सूर्य क्या है, एकादश के स्वामी है। तो लाभ के लिए महीना अच्छा है। अगर आप प्रयास कर रहे हो, अगर आप एफर्ट कर रहे हो, तो उसका जो रिजल्ट है वो आपको मिलेगा, इसकी पूरी संभावना है। यहाँ पर अच्छा महीना है। और एकादश भाव को बोलते हैं कि भाई आप कोई भी ग्रह यहाँ पर हो आपको अच्छा ही रिजल्ट देता है। यहाँ तो मंगल अपनी ही राशि में, शुक्र जो है भले ही शत्रु की राशि में हो, पर शुक्र एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। किसी भी कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह कौन सा होता है? पहले भाव का स्वामी, लग्न का स्वामी या राशि का स्वामी। लग्न राशि दोनों ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो राशि से है क्योंकि कुछ चीजें सिर्फ राशि से देखते हैं, पर ऐसा नहीं कि लग्न से देखोगे तो एकदम कुछ मैच नहीं होगा। अब प्रथम भाव का स्वामी एकादश में जाएगा तो लाभ कराएगा, धन लाभ कराएगा, पैसा लाभ कराएगा। कभी कभी धन की बात सुन के हम सोचते हैं कि भाई मनी आएगी, वो मतलब आपकी इच्छा पूर्ति होगी। ये काम त्रिकोण है, तीसरा, 7वां और 11, ये काम त्रिकोण है, आपकी इच्छा पूर्ति। और आजकल के समय में अधिकतर लोगों की इच्छा धन से जुड़ी होती है, तो धन लाभ भी ये भाव कराता ही है, आपकी इच्छा पूर्ति कराता है। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी महीना बढ़िया होने वाला है। क्यों? कि एक तो दसम भाव में सूर्य जो है पद प्रतिष्ठा प्रमोशन को बढ़ाते हैं। ये करियर की बात किन की हो रही है? जो जॉब में है, जो अपना काम कर रहे हैं कुछ छोटा इस तरह का, या किसी प्राइवेट जॉब में भी है, उनका भी है। बिजनेस की बात पे हम अभी नहीं आए हैं। दसम भाव में एकादश का स्वामी पहले तो खुद अच्छा है, ऊपर से सूर्य का होना और भी अच्छा है। साथ ही
प्रथम भाव के स्वामी का एकादश में जाना ये दिखाता कि आपने जो पिछले महीनों में एफर्ट किया है, हार्डवर्क किया है, उसका जो रिजल्ट है वो आपको मिलेगा। अगर आपने मेहनत की है, प्रयास किया है, तो आपका प्रमोशन हो सकता है। अगर आपने किसी प्रेजेंटेशन पर बहुत ज़्यादा समय निकाला है तो बॉस को वो पसंद आ सकती है। पर अगर आपने प्रयास नहीं किया, आप सोच रहे हो लक बाई चांस हो जाए तो मुश्किल है, ये बात भी ध्यान रखने वाली है। तब नहीं होगा। अगर आप इंतजार में हो कि कुछ समय ऐसा कुछ करेगा और चीज़ें अपने आप होने लगेंगी तो नहीं होगा। अपने आप तो कुछ भी नहीं होता, सब कुछ क्रिएट करना पड़ता है, सब कुछ बनाना पड़ता है। यहाँ तक कि खुशी भी ज़िंदगी में अपने आप नहीं आती है, उसको भी क्रिएट करना पड़ता है। नहीं तो कुछ ना कुछ ज़िंदगी में तो लगा ही रहता है, एक नहीं तो दूसरी प्रॉब्लम लगी ही रहती है, तो उसको भी सीखना पड़ता है। जैसे कि कुछ लोग आप दुखी हैं क्योंकि उनके पास अच्छे जूते नहीं हैं, ब्रांडेड जूते नहीं हैं। कुछ लोग इसलिए दुखी हैं कि उनके पास तो पैर ही नहीं है। तो देखिए, दोनों दुखी हैं। बल्कि दूसरे को दुखी शायद नहीं होना चाहिए, पर वो भी है, क्योंकि खुशी तो सीखनी पड़ती है। इसी तरह से सफलता बनानी पड़ती है। हाँ, ये बात जरूर है, मंगल शुक्र का वहाँ पर होना धन लाभ को दिखा रहा है। आपको अपने मित्रों से, फीमेल से लाभ हो सकता है। आपकी पर्सनैलिटी, आप किस तरह से बात करते हैं, आपकी सोच क्या है, आपका चरित्र कैसा है, आपके विचार कैसे हैं, आपके कर्म कैसे हैं, अगर वो सही हैं तो वो आपको लाभ दे सकता है यहाँ पर, क्योंकि पर्सनैलिटी लाभ के भाव में आ रही है। पर पर्सनैलिटी का भी क्रिएटिव होना, अच्छा होना ज़रूरी है। इसके साथ अभी जो सप्तम भाव जो शादी विवाह का है, यही बिजनेस का भी, यहाँ राहु आ गए हैं, तो गड़बड़ है, हल्की सी गड़बड़ तो है। मतलब अगर आप शक के बेस पर किसी के, अपने पार्टनर के साथ, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो या फिर आपकी प्रेमी प्रेमिका हो, उस पर कुछ शक के बेस पे कोई बात सोच रहे हैं, नेगेटिव जा रहे हैं, तो बात हो सकता है कि गलत हो। तो चीज़ों को क्लियर करके चलें। अगर आप बिजनेस में हैं और आपको लगता है कि भाई मेरे को ये चीज़ से चाहिए होगी, नहीं चाहिए होगी, तो चीज़ों को छुपाने की जगह पारदर्शिता अगर बिजनेस में रखेंगे तो आपको अच्छा रहेगा, सही रहेगा। आपको लग रहा है आपका पार्टनर उस तरह से काम नहीं कर रहा, तो आपको स्पष्ट होकर उससे पूछना चाहिए कि भाई क्या बात है, क्या चल रहा है, तो चीज़ें बेहतर चलेंगी। दूसरा, अगर फॉरेन पार्टनर है आपका, विदेशी पार्टनर है, अलग कल्चर का है, तो चीज़ें थोड़ी बेटर यहाँ पर रह सकती हैं। राहु के मामले में गुरु का यहाँ पर आना भी ये दिखाता है कि पार्टनरशिप में, बिजनेस में तो थोड़ा एफर्ट, हार्डवर्क रहेगा इस साल, इस महीने खासकर, क्योंकि ये बिजनेस पार्टनरशिप का है, तो उस मामले में थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अगर प्रेम की बात करें, प्यार की बात करें, इश्क मोहब्बत की बात करें, तो वहाँ पर भी एफर्ट है, हार्डवर्क है। पढ़ाई लिखाई के मामले में भी, मन से बड़ा बहरूपी न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले, मन के बहकावे में न आमन राह बुलाए, भ्रम में डाले, कल कर लेंगे, हो ही जाएगा, पढ़ाई करके भी किसी ने क्या तीर मार दिया है, कुछ इस तरह की भावनाएं आ सकती हैं। आलस से थोड़ा आ सकता है। पर अगर आप इन सबको साइड में रख के मन से कहोगे भाई चुप, अब हमें आपकी बात नहीं सुन रही है, आप हमारी बात सुनो, और अपना टाइम टेबल बना के और उसको फॉलो करना है। वो उतना ही टाइम टेबल बनाए जितना आप हैंडल कर सकते हैं। अगर आप आज तक 2 घंटे पढ़ाई करते आ रहे हैं तो कम से कम 2 घंटे से शुरुआत करें, पर हर दिन करें। क्योंकि अगर एक साथ आपने कहा कि भाई अब कल से ना बस फोड़ देना है, कल से तो 8 घंटे करेंगे, तो नहीं होगा, क्योंकि आदत नहीं है। 1 घंटा 2 घंटा है तो 2 ही, पहले उसको कंसिस्टेंसी में तो लाओ, फिर 3, और फिर जो आप पढ़ रहे हो उसको रिवाइज भी तो करो। 2 घंटा पढ़ के 1 घंटा रिवाइज करोगे, 3 घंटे की एफर्ट करोगे तो ज़्यादा रिजल्ट आएगा। अगर 4 घंटे सिर्फ पढ़ोगे, रिवाइज नहीं करोगे, तो सब निकल जाएगा, याद ही नहीं रहेगा। क्योंकि मनन ध्यान जरूरी है, सोचना जरूरी है। सिर्फ रट्टा मारोगे तो भूल जाओगे, कितना ही मार लो। और जो बात आपको देखा होगा किसी स्ट्रेस के समय में, किसी ऐसे समय में जब बहुत अवेयर थे, कोई बात आपने देखी, कोई घटना देखी, तो जिंदगी भर याद रहती है। तो उसी तरह की घटना क्रिएट की जा सकती है अगर आप बहुत ध्यान से, शांति से, समझ के किसी चीज़ को मन में उतार रहे हो और फिर लिख रहे हो। क्योंकि आप सोच तो सकते हो ऐसे करके कि मुझे याद है, पर जब लिखोगे ना तो आपको पता लगेगा कितना मैं भूल रहा हूँ, कितना मुझे याद नहीं है। और आपका मनन ध्यान साथ में अपने आप ही होता रहेगा। तो पढ़ाई लिखाई स्टूडेंट्स वालों से मेरी ये है कि भाई आप जो भी कर रहे हैं ना उसको लिखें और देखें कि क्या चल रहा है। अगर आप लिखोगे उसको 1-2 बार तो 100% आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे, आपको याद भी होगा, आपका मन भी कम भटकेगा। क्योंकि हम जब फिजिकल, हमारा जो शरीर है ना और जो मन है वो आपस में कहीं ना कहीं जोड़ा है। जब हम हाथों से लिखते हैं तो वो भी रोल प्ले करता है, हर चीज़ का फर्क पड़ता है। सितारों का तो पड़ता ही है, हम जो एक्शन कर रहे हैं उसका भी फर्क पड़ता है। अगर सिर्फ रट ले रहे हैं तो थोड़ा कम याद रहेगा। इसके साथ साथ प्यार के मामले में भाई आपको ना रेस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी।
आपका जो प्रेमी है थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि वो वैसा तो नहीं कर रहा जैसा आप चाहते हो। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे को ज़्यादा करना पड़ रहा है इस रिलेशन में, इस रिश्ते में मेरे को ज़्यादा देना पड़ रहा है। पर अगर आप ये सोचो कि वो क्या दे रहा है, मैं क्या दे रही हूँ या मैं क्या दे रहा हूँ, तो गड़बड़ हो जाएगी। आप अपना हिस्सा देखो, आप वो कर रहे हो क्या जो आपका धर्म बनता है, आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हाँ तो फिर बाकी ईश्वर पे छोड़ दो। अगर बहुत ही ज़्यादा कोई क्रिटिकल बात नहीं है तो छोटी छोटी बातों पे ध्यान मत दो, क्योंकि जो ऐसा करता है उसकी शायद क्या यकीनन ईश्वर भी सहायता करते हैं। इसके साथ साथ स्टॉक मार्केट की बात करें तो हाँ, लाभ हो सकता है। उसका कारण है शुक्र का यहाँ पर आना, और शुक्र कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट है और जो घोड़े वगैरह दौड़ाते हैं इस तरह का कुछ स्पेकुलेटिव गेन है, क्रिप्टो करेंसी वगैरह है, जहाँ पर भाग्य का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, वहाँ पर इम्पोर्टेंट मतलब ये सही है शुक्र का यहाँ पर आना। अगर आप फिल्म, मीडिया, सितारे कुछ इस तरह की लाइफ में हैं जो क्रिएटिविटी से जुड़ी है, चाहे वो डांसिंग है, ड्रामा है, म्यूजिक है, तब भी आपके लिए अच्छा रहने वाला है कि जो तीसरा सातवां भाव कहीं ना कहीं काम का है, कामनाओं का है, एक्सटर्नल वर्ल्ड का है, और ये कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी से भी जुड़ा हुआ है। फीमेल से रिलेटेड कोई भी काम है आपका, जैसे कि स्मेल्स, परफ्यूम, वैसे मेल्स लोग भी परफ्यूम पसंद करते हैं, पर फ्लावर है, वेडिंग का कोई काम है, मेनली कुछ इस तरह का काम है जो खूबसूरत सा दिखता है, जहाँ पे साफ़ सफाई बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे भी आपको ना साफ़ सफाई बहुत रखनी चाहिए और आपको अपनी वाणी का बहुत ख्याल रखना चाहिए। तुला वाले वैसे तो तोल तोल के बोलते हैं, अपने लाभ के साथ साथ दूसरे के भी लाभ का ख्याल रखते हैं और इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि अगर कोई इनको सहायता कर रहा है, कोई इनको हेल्प कर रहा है, तो ये भी उसका कुछ करें। ये उनमें से नहीं है कि भाई किसी ने हेल्प कर दी, भैया हेल्प ले लो, और फिर जब उसकी कोई हेल्प ना करो, ऐसा नहीं है। इसीलिए इनको बोलते हैं कि भाई मोस्ट बैलेंस्ड और ब्यूटीफुल लोग होते हैं ये तुला वाले। कुछ कमी रहती है, कभी कभी हल्का सा कॉन्फिडेंस कम रह सकता है, ये इनमें देखा गया, हल्का सा कॉन्फिडेंस। कभी कभी ये वहाँ पर भी थोड़ा हर तरह का बैलेंस देखना चाहते हैं, जहाँ शायद ज़रूरी नहीं है। जब पर्सनल रिश्ते आते हैं तो कई बार आपको ज़्यादा देना पड़ता है। पढ़ना मतलब कुछ रिश्तों में ऐसा होता है कि बैलेंस होता नहीं है, नहीं करना चाहिए वहाँ पर, कम से कम लॉन्ग रन में तो हो भी सकता है, शॉर्ट रन में आपको नहीं देखना चाहिए, तो वो थोड़ा सा कमियां जरूर हैं। पर ओवरऑल तुला जो है एक अच्छी राशियों में से एक है। अब नेगेटिव, भाई कुछ भी नेगेटिव भी तो होगा। अब ये केतु जो बैठे हैं ना प्रथम भाव में, अब केतु सडन डिसीजन लेते हैं, इमोशनल डिसीजन लेते हैं और कई बार गलत हो सकते हैं। प्रैक्टिकल होकर सोच समझ के समझदारी से डिसीजन लेना है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना, नज़र वगैरह आपको लग सकती है। जो भी आप करना चाह रहे हो लाइफ में पहले उसको अचीव कर लो, और जब अचीव कर लोगे तो लोग तो अपने आप ही तारीफ कर देंगे, उनको तो पता लग ही जाएगा। उसको पहले से ना बताओ तो अच्छा रहेगा। ठीक उसी तरह राहु हैं, सप्तम भाव में हैं, और ये मैरिज का है तो प्यार मोहब्बत रिश्तों में थोड़ी सी खटास रह सकती है। हालांकि ये राहु आपको ट्रैवल करा सकता है, कहीं बाहर दूरी मतलब दूर ले जाकर आपको लाभ करा सकता है। कोई ऐसी यात्रा के बारे में आप सोच रहे थे जो आपके लिए अच्छी हो सकती है, तो यात्रा के लिए भी जो है राहु अच्छा है आपका। भाग्य की बात करें तो भाग्य का स्वामी तो बुध है, नवम भाव भाग्य का होता है, इसके स्वामी बुध हैं जो अपने से अगले भाव में जा रहे हैं, तो भाग्य तो आपको साथ देगा, भाग्य अच्छा दिखा रहा है। ग्रहों की दृष्टियों पर भी ध्यान दें तो देखिए शनि की 3 दृष्टियां होती है, तीसरी, 7वीं, 10वीं। तीसरी दृष्टि कहाँ आ रही है? सप्तम भाव पर आ रही है। सप्तम भाव मैरिज का है तो वहाँ थोड़ा सा चैलेंज है, गिविंग होना है। एकादश भाव पर आ रही है, पर वहाँ पर शुक्र की जो ऑस्पिशियसनेस है तो उससे कुछ खास दिक्कत नहीं रहेगी, पर एक्शन जरूर लेना है। अगर आपका कोई अच्छा प्लान है और आप सोच रहे हो यार कल करेंगे, परसों करेंगे, कल करे सो आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, और बहुरे कबहू कर लीजिए, उम्र पड़ी है बरसों, तो इस फिलोसॉफी से करोगे तो चीज़ें में देर हो सकती है। इम्पेशेंस भी नहीं रखना है कि मतलब देखिए व्यक्ति को डर कब लगता है, अंडर कॉन्फिडेंस आप कब रहते हो? जब आपके अंदर नॉलेज नहीं होती है कहीं ना कहीं। अगर आपने चैप्टर याद नहीं किया है तो आप सोचोगे यार क्या आएगा क्वेश्चन में, निकलेगा नहीं निकलेगा। पर अगर आपने वो चैप्टर बहुत अच्छी तरह याद किया है, 10 बार लिख दिया, तो आप खुद ही कहोगे यार जो भी होगा देख लिया जाएगा, है ना। तो इम्पेशेंस भी नहीं होना है, और कभी कभी होता है कि भाई 100% ही कर लेना है, वो कभी होता नहीं है। उस चक्कर में चीज़ों को रोकना भी नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है। अब इसके बाद धन की अगर बात करें तो धन का स्वामी एकादश में, पैसे के लिए अच्छा महीना है, धन लाभ होगा आपको। अब क्यों होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये ज्योतिष की नजरिए से आपकी जन्म पत्री, इसको बोलते हैं ना जातक, होरा, वो बताएगा। हम तो ओवरऑल देख रहे हैं ना, आपका जो विशेष
दशा कौन सी है, महादशा कौन सी है, अंतरदशा कौन सी है। अगर वहाँ अच्छी दशा महादशाएं चल रही हैं और गोचर भी शुभ हो रहा है तो फिर तो हो ही जाएगा, इसीलिए कुछ लोगों का होगा। पर अगर वहाँ अच्छी दशाएं महादशाएं नहीं है, कुंडली में ही वो योग नहीं है और गोचर दिखा रहा है, तो उन लोगों का ही होगा जिनकी कुंडली में भी होगा। बाकी लोग यही कहेंगे कि आप बता रहे हैं पर हो नहीं रहा है। अब जान लीजिए इसी वजह से जान लीजिए कि होता कब है, क्योंकि अगर हम जानेंगे नहीं तो हम यही कहते रहेंगे कि होता तो है नहीं, होता तो है नहीं, क्योंकि ये तो सिर्फ ओवरऑल कुंडली है ना, एक ओवरऑल प्रेडिक्शन है तुला वालों का। और ये देश काल पात्र पे डिपेंड करता है। देश मतलब आप कहाँ पर हो, कैसी जगह पर हो, कैसी अपॉर्चुनिटी है आपकी। जैसे किसी कंट्री में तो एक ही शादी अलाउ है और यहाँ पर दिखा रहा है शादी के योग बन रहे हैं, आपका डाइवोर्स हो चुका है तो आप सोच रहे हो शायद मेरी दूसरी शादी हो जाए, तो उस कंट्री में तो अलाउ ही नहीं है। काल किस समय पर हो, कलयुग में हो अभी फिलहाल। पात्र आप कैसे हो, आपने अब तक जन्म कैसे किया, आप प्रयास कितना कर रहे हो, आप आगे क्या करने वाले हो, क्योंकि सब कुछ फिक्स ही है। आप अगर इस तरह से सोचो भैया ज्योतिष है तो कल बताइए कल क्या होगा, भैया सब कुछ ही फिक्स है, तो अगर आज फिक्स है तो कल भी फिक्स है, और कल फिक्स है तो परसों भी फिक्स है। अगर सभी कुछ फिक्स है तो हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे? ऐसा नहीं है। ये मैथ के ऊपर डिपेंडेंट साइंस है, ये फिजिक्स के ऊपर डिपेंडेंट साइंस है, ये ज्योग्राफी पर डिपेंडेंट साइंस है, पर है ये भी प्रेडिक्शन साइंस ही, प्रोबेबिलिटी ही। ये ऐसा नहीं कि आप भविष्य को जाके देख रहे हो क्या हो रहा है, जैसे बता दे मैं देख रहा हूं ऐसा होगा, ऐसा नहीं है। अनुमान लगाया जाता है और बहुत बार ये सही होता है। अब बढ़ जाते हैं त्योहारों की तरफ। ये वैसे ही लिखा है मैंने कि हम बदलाव लाना तो चाहते हैं पर बदलाव की कीमत चुकाना नहीं चाहते। जब तक अगर कुछ बड़ा करना है लाइफ में, कुछ बड़ा बनना है तो कुछ करना भी होगा, उसके लिए प्रयास भी करने होंगे, उसका रास्ता भी ढूंढना होगा। और जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है दिल में। ऐसे कहने को तो सभी स्टूडेंट्स मार्क्स लाना चाहते हैं, पर क्या वो सभी प्रयास करते हैं? इसका मतलब सब कहते हैं पर चाहते नहीं हैं, और जो करता है उसके मार्क्स आते भी हैं। अब देखिए 3 तारीख की गुरु पूर्णिमा है। गुरु बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है हमारे शास्त्रों में गुरुओं को। गुरु गोविंद को खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। और ये कारण भी है कि भारत ने जैसी फिलॉसफी दी है, उपनिषद आपने पढ़े ही होंगे, गीता और भी बहुत सारे महावीर हुए, बुद्ध हुए। और सबसे बड़ी बात, आप शायद इस बात को ना समझते हो कि आपने संतों को ये कहते सुना होगा कि ज्योतिषी के पास आप मत जाइए, क्योंकि बहुत से लोग ना ग्रहों पर डिपेंडेंट होने के लिए ज्योतिषी के पास जाते हैं, या फिर ज्योतिषी उनको डरा देते हैं। तो जो आप जैसे डर गए हो और रास्ते में गड्ढा है तो ना गिरो तो गिर जाओगे। पर उन्होंने ये नहीं कहते हैं कि कर्म होता नहीं है या ज्योतिष विज्ञान नहीं है, ऐसा नहीं कहते हैं। ना जैनिज्म कहता है, ना बुद्धिज्म कहता है, ना हिंदुइज्म कहता है, पर उसको सही तरह से समझना ज़रूरी है। इसके बाद 13 तारीख की कमिका एकादशी है, 29 तारीख की पद्मनी एकादशी है, 14, 30 और 15 का भगवान शिव का प्रदोष व्रत है। शिव मतलब सदाशिव, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, परमात्मा के रूप हैं। परमात्मा की एनर्जी के अकॉर्डिंग उसको थोड़े से रूप दे दिए गए। भगवान विष्णु जो सस्टेनर हैं, उनकी पत्नी माता लक्ष्मी है, क्योंकि लक्ष्मी मतलब धन संपदा समृद्धि, पैसा ही नहीं, आवश्यकता होती है किसी चीज़ को सस्टेन करने के लिए। शिवा भगवान शिव, उनकी पत्नी माँ गौरियाँ साक्षात शक्ति स्वरूपा हैं। शक्ति की आवश्यकता होती है किसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करने के लिए। डिस्ट्रक्शन भी जरूरी है। हमारे शरीर में हर समय कुछ ना कुछ नष्ट हो रहा है। पुरानी जो सेल्स हैं वो मर रही हैं, नई जो सेल्स हैं वो बन रही हैं, मतलब क्रिएशन हो रहा है ब्रह्मा की तरह, और वो सस्टेन्स रहती हैं जब तक वो अपना उपयोग में है। और जब एक समय निकल जाता है, जब उसकी उपयोगिता घट जाती है, ख़त्म हो जाती है, उसका एंड आवश्यक है। इसी तरह बहुत सारी चीज़ों के साथ में है। इसके बाद संकष्टी है 6 तारीख की, 17 तारीख का श्रावण अमावस्या है, 16 तारीख की संक्रांति है। ये दोनों ही त्यौहार बहुत अच्छे हैं, पितरों से जुड़े हुए हैं, पूर्वजों से जुड़े हैं, संक्रांति और अमावस्या। इससे कुछ लोग अमावस्या के दिन मानते हैं कि बहुत अच्छा नहीं है। हाँ, भौतिक दृष्टि से उतना अच्छा नहीं मानते हैं किसी बड़े काम की शुरुआत के लिए इकोनॉमिकली, पर किसी की हेल्प करने के, घर की साफ सफाई करने के लिए, दान पुण्य करने के लिए, फास्ट आदि रखने के लिए ये अच्छे दिन होते हैं। इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करूँगा। आई होप मेरे को आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, सभी का ख्याल रखिएगा, कुछ अच्छा नया सीखते रहिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।